EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो शॉर्टेज को लेकर है। शॉर्टेज इन इकनॉमिक्स किस तरह से बात की जाएगी। लास्ट टाइम हमने स्कैरसिटी पर डिस्कशन की थी, अब हम बात करेंगे शॉर्टेज के ऊपर। बेसिकली शॉर्टेज एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी सिचुएशन कह लें कि जहाँ पर आपकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है सर्विस की वो कम हो जाती है। क्योंकि उसका मसला ये होता है, गुड एंड सर्विसेज जब आपकी सप्लाई कम होती है तो वो कुछ टाइम के लिए होती है और वो इसलिए होती है कि उस प्राइस पर वो चीज़ मुहैया नहीं होती मार्केट के अंदर। तो ये होती है शॉर्टेज, इसे कहते हैं शॉर्टेज। अच्छा, शॉर्टेज ये स्कैरसिटी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि स्कैरसिटी में ये होता है कि वहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और वहाँ पर वसाइल लिमिटेड होने की वजह से वो चीज़ बढ़ती है। लेकिन ये जो होती है ये टेम्प्रेरी होती है, कुछ वर्षे में ये अपनी जगह वापस आ जाती है और ये मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर डील करती है। तो शॉर्टेज कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियली भी होती है, अगर हम देखें तो कई कंट्रीज़ के अंदर ये आर्टिफिशियली की जाती है शॉर्टेज, जिसकी वजह से प्राइस से वो जिसे कहना चाहिए प्राइस से जो है वो उसको मिसगाइड कर सकते हैं और प्राइस के ऊपर जो है वो जिसे कहना चाहिए कि अप एंड डाउन क्रिएट करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अब शॉर्टेज से होता क्या है, सबसे बड़ी मसला ये हो जाता है कि जब आपकी शॉर्टेज होती है तो उस सूरत में क्या होता है कि मार्केट की जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है वो नीचे चली जाती है। यानी उससे क्या होता है, जो आपकी प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है, जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उस पर सप्लाई मुमकिन नहीं होती और सप्लाई का जो रेशियो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वहाँ शॉर्टेज देखी जाती है। इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर हमने रेंट कंट्रोल की एक सीलिंग बना दी, ठीक है, यानी एक प्राइस की लिमिट बना दी कि जी ये रेंट चलेगा। अब क्या होता है कि जब आपके पास डिमांड बढ़ जाती है तो कोशिश होती है, जो सप्लायर होता है उसने ये करना होता है कि वो कोशिश करता है कि शॉर्टेज कर लेता है, रोक लेता है। जब डिमांड बढ़ती है तो रोक लेता है, उससे ये होता है कि जो उसकी प्राइस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये शॉर्टेज कहलाती है, क्योंकि वक्ती तौर पे इसमें जो है प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाती है। जो मुकर्रर करदा प्राइस है उससे जो है इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, तो ये शॉर्टेज की कंडीशन होती है। अब बात करते हैं यहाँ क्या होता है। अब शॉर्टेज किस वजह से हो सकती है। शॉर्टेज दूसरी तरह से ऐसे हो सकती है कि एक्सेस डिमांड हो जाए, यानी लोगों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो और जब क्वांटिटी आपकी प्राइस जिस प्राइस से बिक रही हो उस प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही हो उसकी, तो उस सूरत में क्या होता है कि जब सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई कम होने की वजह से ये होता है कि हमें देखा ये जाता है हमारा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट करती है। तो एक्सेसिव डिमांड जो है वो शॉर्टेज का सबब बनती है और सप्लाई इसलिए नहीं हो पाती कि वहाँ पर इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती और इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती मार्केट के अंदर जो करंट प्राइस से बिक सकें। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वहाँ पर एक शॉर्टेज की कंडीशन क्लियर हो जाती है। अगर देखते हैं कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ शॉर्टेज देखी जाती है कि वहाँ जो एसेंशियल आइटम होते हैं, यानी आपके घर के यूज़ के कोई ग्रॉसरी वगैरह है, वो चीज़ें वो कम बढ़ जाती हैं, जिनकी कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको बोरो करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जो प्राइस में बेच रहे होते हैं उन्हें कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। उस सूरत में ये शॉर्टेज देखी जाती है और वो एक्सेस डिमांड की कंडीशंस होती हैं। अच्छा, शॉर्टेज का क्या होता है, स्कैरसिटी तो लॉन्ग अरसे के लिए है, लेकिन शॉर्टेज जो है वो कुछ अरसे के लिए मौजूद होती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके स्किल, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं हमारे पास स्किल्स लेबर हैं, ठीक है, और किसी एक ख़ास प्रोफेशन के लिए डिमांड है। अब क्या होता है, वो लेबर्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही होती हैं, जब आपकी प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके पास वो स्किल लेबर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले। फिर आप क्या करते हैं, आपके पास कहाँ पे कंडीशन बढ़ती है, आप क्या करते हैं, आप बढ़ाते हैं किस चीज़ को, कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, आप लोगों के वेजेस हायर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज होती है। जब लेबर दो दो जगह या एक एक जगह काम करता है तो वो कोशिश ये करता है कि उसे एक्स्ट्रा वे मिले, एक्स्ट्रा वेजेस मिले, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ये जो आपकी टेम्परेरी होती है, सप्लाई का जो कंडीशन है वो टेम्परेरीली होती है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। जब आप किसी को ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, जब आप स्किल्ड लेबर जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपनी एडजस्ट हो जाती है और मार्केट प्राइस के ऊपर आ जाती है और ऑलमोस्ट वो उसको कैरी कर जाते हैं। यानी उसको कहना चाहिए कि इकोनॉमिकली शॉर्टेज जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। अब बात करते हैं कि जिसकी वजूहत क्या होती हैं, बड़ी मज़ेदार वजूहत होती हैं। पहली वजह क्या होती है कि आपके पास गवर्नमेंट को ही इम्पोज कर देती है कि जी हमने 20 रुपये पर ही गंदम को बेचना है, एक एग्जांपल के तौर पे। तो अब क्या होता है, जब 20 रुपये पे गंदम बिक रही होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो उसकी डिमांड बढ़ती है तो 20 रुपये के ऊपर बेचना मुश्किल हो जाता है जो आपका प्रोड्यूसर होता है,
क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सप्लाई बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो वो मुश्किल करता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, मार्केट से शॉर्टेज कर देता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सप्लाई चेन इशूज़। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ऐसे होती है कि जी आपके नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो आपकी सप्लाई चेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो आपकी कम हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गुड्स अवेलेबल नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिक शॉर्टेज की कंडीशन में चले जाते हैं। इंक्रीज डिमांड, अब क्या होता है कि अचानक किसी एक चीज़ की डिमांड बढ़ गई, अचानक कोई एक ऐसी गुड्स है या ऐसी कोई सर्विस है जिसको हम यूज़ कर रहे थे, उसकी अचानक डिमांड बढ़ गई। जैसे हॉलीडे और इमरजेंसी की बात करें तो वहाँ पर हेल्थ केयर का बड़ा मैटर हो जाता है। हेल्थ केयर के अलावा अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो वहाँ मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है। कोई पेंडेमिक आ जाए तो वहाँ इसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर अगर बात करते हैं प्रोडक्शन कांस्टेंट, कुछ ऐसे मुल्क होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने इससे ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई नहीं करना, ठीक है, या इससे ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करना, रॉ मटेरियल की लिमिट मुकर्रर होती है। तो वहाँ भी देखा जाता है कि वहाँ भी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है सप्लाई को और सप्लाई को रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली शॉर्टेज जनरेट होती है। तो ये तमाम मैटर्स जो हैं ये कंसिडर किए जा सकते हैं एज ए शॉर्टेज की कॉजेज़। अब शॉर्टेज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, रैशनिंग हो जाती है। रैशनिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपको गुड्स और सर्विस बेच रहा होता है वो क्या करता है, वो लिमिटेड कर देता है और लिमिट लगा देता है कि इससे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो कंज्यूमर को नहीं दी जाएगी और कंज्यूमर बाय नहीं कर सकता। सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए। फिर उसके बाद होता है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे लोग इंटर हो जाते हैं जो भेड़िया शिफ्ट होते हैं, वो कहीं से हासिल कर लेते हैं चीज़ों को और फिर वो उसको ओवर प्राइस होकर बेचते हैं, ओवर प्राइस करके बेचते हैं और फिर उसकी लिमिट वगैरह कुछ रखते नहीं है। तो उसकी वजह से शॉर्टेज में ये बड़ा मसला देखने को आता है, शॉर्टेज की वजह से ये मसले पैदा होते हैं। फिर अगर बात करते हैं कंज्यूमर फ्रस्ट्रेशन, ऐसे हो जाती है कि जब कंज्यूमर खड़ा हुआ है लाइन में, कतारों में, उसको चीज़ नहीं मिल रही, वो परेशान घूम रहा है, ये तमाम मामलात भी कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं और फिर वो कोशिश करता है कि लॉन्ग लॉन्ग लाइंस में खड़ा होना पड़ेगा उसे वो चीज़ें हासिल करने के लिए। और फिर भी उसको क्या होता है कि बाद दफ़ा कभी कभार वो फेल हो जाता है, वो चीज़ हासिल ना कर पाता है और फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इस वजह से जो शॉर्टेज है उसके ये इम्पैक्ट्स बढ़ते हैं, ये आउटकम्स आते हैं शॉर्टेज के। अब बात करते हैं जी स्कैर्सिटी और शॉर्टेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखें, स्कैर्सिटी ये होती है कि आपके पास लंबे अरसे के लिए ख़ास रिसोर्सेज मौजूद होती हैं, आप उनसे पैदा करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब आपकी जब पैदावार एक लंबे अरसे तक चलती है तो वहाँ पर स्कैर्सिटी की कंडीशंस देखी जाती हैं। लेकिन शॉर्टेज क्या होती है, ये मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आपकी जो मार्केट है उसके अंदर क्या कंडीशंस चल रही हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम चलता है, स्पेसिफिक टाइम में होता है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन होती है शॉर्टेज में कि ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन जो स्कैर्सिटी होती है वो रिजॉल्व नहीं होती। उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो एज इट इज़ प्रोमिनेंट रहती है और उसी के इस्तेमाल के साथ साथ आप चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ स्कैर्सिटी को अगर देखा जाए और उसको शॉर्टेज को देखा जाए तो दोनों में बड़ा डिफरेंस और बड़ा गैप मिलता है। तो यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैकेनिज्म जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जाता है शॉर्टेज के अंदर, लेकिन स्कैर्सिटी के अंदर ये चीज़ मैकेनिज्म, जिसका जो लिमिटेड रिसोर्सेज का मैकेनिज्म है, ये एडजस्ट नहीं हो पाता है। अब अगर हम इसका एग्जांपल लें शॉर्टेज का, तो शॉर्टेज क्या हुआ कि अगर हम को पेंडेमिक की बात करते हैं करंटली, तो पेंडेमिक में क्या हुआ, हमने देखा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो थे उनकी बड़ी शॉर्टेज हो गई मार्केट के अंदर। वहाँ क्या हुआ कि एक मास्क जो है वो 100 रुपये का बिकना शुरू हो गया, ठीक है। एक ग्लव जो है वो हज़ार रुपये तक का चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रिसोर्सेज, जब नई रिसोर्सेज मौजूद थी मगर क्या था कि प्रोडक्शन इतनी थी नहीं। जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन पहले ही फेलियर थी। जब प्रोडक्शन फेलियर थी तो ऑटोमेटिक एक शॉर्टेज की कंडीशन क्रिएट हो गई। तो उसमें क्या हुआ, उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन हुई, मार्केट खुद ब खुद फ्लक्चुएट होती रही, खुद ब खुद डाउन अप होती रही। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखी गई। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एक हमारे पास बन जाता है कि अगर हम कोविड को देख लें, पेंडेमिक को देख लें, तो वहाँ पर हमें शॉर्टेज बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर हमने किस तरह से अपने आप को सेक्रीफाई करा। और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर मार्केट शॉर्ट हो गई, क्योंकि वो चीज़ें बनने का इतना वो नहीं था। बाद में लोगों ने उसको प्रोड्यूस किया तो ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पर आ गई, अपनी लाइन पर आ गई।